क्या करेंगे? 1.5 साल से जो माँ बाप सपना देख के बैठे हैं कि बेटा फौज में जाएगा, हम क्या करेंगे? कहाँ जाए अभी एडमिट कार्ड लेके? फाड़ दे उसको। 1.5 साल पहले क्यों नहीं बोला गया कि टीओडी आएगा? हर महीना बोला गया कि कोविड के कारण पोस्टपोन्ड हो रहा, कोविड के कारण पोस्टपोन्ड हो रहा। हम लोग क्या पागल बैठे हुए जो 1.5 साल से? और हम लोग का एग्जाम कैंसिल होगा, बताइए। हम लोग एक उम्मीद में आज 2 साल 3 साल से इसी में रिटर्न में लगे हुए थे, बैठे हुए थे। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? अपना माँ बाप को क्या बोलेंगे? घर वाला भी एक उम्मीद में था कि चलो बेटा आधा क्लियर कर लिया है, अब फौज में हो जाएगा, फौजी बन जाएगा। और आपकी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। टीओडी वापस लो, वापस लो, वापस लो। टीओडी वापस लो, वापस लो, वापस लो। टीओडी वापस लो, वापस लो, वापस लो। जैसे कि आप सभी जानते हैं, देश में इस समय सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बना हुआ है अग्निवीर का। जी हाँ, अग्निवीर का पूरे देश में एक अलग माहौल बना हुआ है। युवाओं को अपना जो कैरियर है वो अंधकारमय दिख रहा है। अगर आप अग्निवीर पे चलते भी हैं तो ये अग्निवीर फिल्मों में जितना दिखाया जाता है उससे भी कठिन यहाँ पर दिखने वाला है। आर्मी का जो रूल चेंज किया गया है, जहाँ पर आपको पेंशन भी ख़त्म कर दिया गया है, जिसमें आपको मात्र 4 साल की नौकरी और 11 लाख का एक लालच दिया जा रहा है कि अगर आप नौकरी में आते हैं तो आपको 11 लाख रुपए का एक लालच भरा पैकेज दिया जाएगा। साथ ही साथ सैलरी आपको मात्र 21,000 रुपये की सैलरी आपको हर साल इंक्रीमेंट होगी, मात्र 2-2 हज़ार रुपये की। 4 साल में आप कितना रुपया कमाओगे, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। उसके बाद आपकी लाइफ सिक्योर नहीं है। तो यहाँ पर बहुत सारे युवा हमारे साथ जमा है, सभी का अलग अलग मुद्दा है, सभी अपने अपने तरीके से बातों को रख रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? विशाल विश्वकर्मा। कब से तैयारी कर रहे हैं आप? 2 साल 3 साल से हो गया मेरा तैयारी करते हुए। आप ये जो है भर्ती आपका 4 साल के लिए है। 4 साल के बाद फिर युवा फिर आके जॉब खोजेंगे, ये कहाँ का नियम है? ये जो ज़बरदस्ती मुझे थोपा जा रहा है टीओडी, ये ऐसे नहीं चलेगा ना। ज़बरदस्ती का टीओडी नहीं चाहिए मुझे। मेरा जो 2 साल का कोरोना का भर्ती रुका हुआ है उसको भी आप क्लियर कराइए। पहले आप भर्ती रोक के रखते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं कि टीओडी ले लीजिए। अब जो मेरे युवा भाई है वो जो निकाल के रखे वो क्या करेंगे? उसका भी आप कैंसिल कर दिए, उसका भी एग्ज़ाम नहीं ले रहे। ऐसे तो नहीं चलेगा ना, ज़बरदस्ती का। यहाँ पर सरकार अपनी तरफ से मनमर्जी कर रही है। मर्जी, पूरी मनमर्जी है। टीओडी हमें नहीं चाहिए, हमें रेगुलर भर्ती जो पहले चलता था वो चाहिए मुझे। अब यहाँ पर आपके लिए तो एक नया अपॉर्चुनिटी भी तो दिया जा रहा है। कैसा अपॉर्चुनिटी? 4 साल का किस ये होता है? कौन सा सरकारी जॉब होता है 4 साल के बाद फिर हम जॉब खोजे? 4 साल के बाद पेंशन बंद कर रही है। पेंशन अगर आपका घर से पेंशन थोड़ी दे रही है सरकार अपने। जो पेंशन बंद होना चाहिए तो एमपी और एमएलए का भी पेंशन बंद होना चाहिए, सबका पेंशन बंद होना चाहिए। पेंशन क्यों हम बंद कराए? अपना दाम भी बढ़ा दिया गया है। एक तो सारे सामान का दाम भी बढ़ा दिया गया है, उसके बाद पेंशन में भी कटौती किया जा रहा है। यहाँ पर पूरी तरह सरकार अपनी मनमानी कर रही है। और उसके बाद में युवा जो यहाँ पर हमारे जो मित्र है सभी कोई भर्ती निकाल चुके हैं, उनके साथ भी ज़्यादा 2 साल से धोखाधड़ी किया जा रहा है कि एग्ज़ाम अब होगा, ये होगा, वो होगा, और इस तरह समय उनका पार किया जा रहा है। तो पूरी तरह से हमें मतलब ख़त्म ही कर दिया गया, हमारा करियर को मतलब पूरा बर्बाद कर दिया गया। सरकार का कहने का मतलब तो ये भी है कि जितने हमारे वर्क एम्प्लॉय नहीं उससे ज़्यादा हमारे पास पेंशनर जमा हो गए हैं। तब तो एमपी भी हमारे बहुत सारे हो गए, एमएलए भी बहुत सारे हो गए, उनका भी पेंशन बंद कर दिया जाए। पेंशन तो अपने ऊपर ना लागू होना चाहिए सबसे पहले। तो हम ही लोग पे क्यों? सेना ही क्यों? सेना 14 साल सर्विस करके वो लोग अपना योगदान दे के तब पेंशन ले रही है। अपना योगदान, देश के लिए योगदान दिए तब जाके वो पेंशन ले रहे हैं। टैक्स में कोई कमी रहता नहीं है। 2 दिन के लिए मेरे एमपी बनते हैं और पेंशन लेने लगते हैं। और यहाँ पे सिर्फ डिफेंस आर्म्ड फोर्सेस में पेंशन था, वो भी इन लोगों से बचता नहीं है। गरीब का बच्चा या किसान का बच्चा जो सेना में जाते हैं भर्ती होने के लिए, वो भी पेंशन इन लोगों से बच नहीं रहा है। पेंशन को हटाने के लिए एक नया स्कीम लाया है, टीओडी। 4 साल में नौकरी देंगे, 25% को रखेंगे, बाकी 75% जाइए आप लोग। क्या करना है पता नहीं, आगे फ्यूचर में क्या करेंगे उन लोग। 25% में आपको मौका भी तो मिलेगा। अरे 25% में क्या कॉम्पीट करेंगे? वहाँ भी जाके कॉम्पीट ही करना है। 75% कहाँ जाएंगे सर, ये बताइए। जनता के समर्थन से जो नेता लोग बनते हैं उनके हारने के बाद भी उनको पेंशन दिया जाता है। जब तक वो मरते नहीं है तब तक उनको दिया जाता है। एमएलए बनेंगे पेंशन। उनको पैसा क्यों दिया जाता है? उन लोग बस 5 साल के लिए आते हैं, हम लोग जबकि 16 साल 19 साल के जॉब में तब पेंशन मिलता है। लेकिन एक नेता के 5 साल, उनको 2 साल का क्यों नहीं कार्यकाल दिया जाता है कि वो 2 साल आके यहाँ पर अपना राज करे, उसके बाद उनको पेंशन नहीं। ये तो आप सरकार चुनने से पहले आपको ये सब चीजें ध्यान में देनी चाहिए। और एक बार नहीं चाहिए। वो आपका? मेरा नाम राहुल कुमार सिंह है। सुनने में आ रहा भर्ती वगैरह निकाल चुके हैं? हाँ, हमने भर्ती निकाली थी। हमको अंधकार में रखा गया 1.5-2 साल से कि आपका एग्ज़ाम कोविड के कारण बार बार पोस्टपोन किया जा रहा है, और अचानक कल स्टेटमेंट दिया जाता है कि आपका एग्ज़ाम रद्द हो गया। किस तहत पे रद्द हो गया? क्या हमने एग्ज़ाम के दिन नहीं पहुंचा? क्या हमारी बार बार एडमिट कार्डें चेंज हुई है? हमें बार बार ARO बुलाया गया?
एडमिट कार्ड मिला, फिर भी हम लोग का एग्जाम नहीं लिया जा रहा। क्यों नहीं लिया जा रहा? और हम लोग क्यों अग्निवीर करेंगे? क्यों हम लोग टीओडी के तहत जाएंगे? ऐसा जब उस समय था ही नहीं, आप क्यों टीओडी लेके आ रहे? 4 साल बाद युवा क्या करेंगे? हमारा गोल्डन एज तो आप ले लेंगे। और रहा बात, आप बोलते 25% को वहाँ पे करेंगे, क्या करेंगे 25% को? वहाँ भी तो वही काम, वहाँ भी जाके कंपटीशन करना है और यहाँ भी कंपटीशन करे। 4 साल बाद वो जो बोल रहे 11 लाख रुपया देंगे, क्या करेंगे हम उस 11 लाख का? क्या करेंगे? क्या करेंगे उसी 11 लाख? जनता के द्वारा किसी भी नेता को जिताया जाता है, तो नेता जब हार जाता है उसके बाद उसको पेंशन दिया जाता है। जब तक वो मरता नहीं है तब तक उसको पेंशन दिया जाता है। लेकिन जो युवा देश सेवा का भावना लेकर दिन रात मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, जो हमारा जवान माइनस डिग्री ठंडा में खड़ा रहता है, 50 डिग्री गर्म में भी ड्यूटी देता है, रेगिस्तान हो या कुछ भी मरुस्थल हो, उसके लिए पेंशन हटा दिया। और दूसरे से जो बोल रहे 25% को बेस्ट को लेंगे, जो आर्मी की तैयारी कर रहे वो बंदे वो बेस्ट को ही लेते हैं। एक तो टाइमिंग 5.5 मिनट का दिया है, उसमें भी वो और कटौती करते हैं, उसमें बेस्ट बंदों को उठाते हैं, उसके बाद भी अब उसमें और उनमें क्या बेस्ट बंदे चाहिए? हम लोग यहाँ 100% को चिन्हित कैसे करेंगे? वो ये बताए कि 100% लेंगे, 75% घर आ जाएंगे, तो 25% को किस आधार पर चिन्हित करेंगे? वो भी तो एग्जाम दे के ही आएंगे ना, तो 25% किस आधार पर चिन्हित करेंगे? 25% अगर उनका परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगा उस आधार पर सरकार का कहना है। 100% भी तो परफॉर्मेंस पे आई है ना। यही जाएंगे ना वहाँ पे, 100% आया है, यही जाएंगे वहाँ पे। 100% जो आया है वो मतलब 75% बेकार है। 4 साल के लिए आपको बेकार हो जाएगा, 4 साल के बाद वो 25% की गई है। अभी ट्रेडमैन वगैरह पोस्ट की भी कटौती की गई है, केवल जीडी और एज रिलैक्सेशन। सबसे बड़ा मुद्दा एज रिलैक्सेशन। हमारे यहाँ जितने भी भाई है सबका एज मतलब लगभग 2 साल कोरोना काल में पार हो चुका है, और मतलब उन लोग का समझिए कि एक तरह से आर्मी करियर खत्म हो गया। उन लोग का क्या करना है? 2 साल तो वो रुके हुए हैं। टीओडी जल्द से जल्द वापस ले और आर्मी एग्जाम तुरंत से तुरंत कराए, और एज में छूट दे, एज रिलैक्सेशन जरूर दे, और आर्मी एग्जाम जल्द से जल्द कराए सरकार। यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है जो टीओडी है, टूर ऑफ ड्यूटी। ऐसा नहीं होना चाहिए। देश सेवा कोई 2 महीने 4 महीने और 4 साल का खेल नहीं होता है। अगर यहाँ पर वापस लो। मुद्दा ये भी है कि कोरोना काल में 2-3 साल कहीं किसी राज्य में भर्ती नहीं हुई, तो कुछ लोगों का जो कुछ लड़का है उनका एज पार हो गया है, उनको एज रिलैक्सेशन भी सरकार द्वारा बोला जा रहा था कि छूट दिया जाएगा, लेकिन अभी तक इसका कुछ फैसला नहीं आया। देखिए यहाँ पर जो मुद्दा है सबसे ज़्यादा इसमें निकल करके ये आ रहा है कि एज रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिनका कोरोना की वजह से एज जो है वो पार हो चुका है, अब उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी बची नहीं है। अगर वो 2 साल 4 साल से तैयारी कर रहे थे और एज जो कटअप रखा गया 21 साल, इसमें बहुत ऐसे लोग हैं जिनका एज आउट ऑफ बाहर हो चुका है, एज डिस्क्वालीफाई कर चुका है, तो उनके लिए भी सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे युवाओं का सरकार को क्या राय है, क्या वो इस मैटर पे चाहते हैं, क्या चाहिए, क्या निर्णय होना चाहिए, ये सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर होगा। तो देखिए आर्मी एग्जाम किस तहत पे रद्द किया गया? एक बात कौन बताइए, से एक्ट से हम लोग आर्मी एग्जाम रद्द किया गया? एक बात बताइए, साढ़े 17 साल का युवक को लिया जा रहा है, अगर उसका अंतराल में 4 साल का नौकरी दिया जा रहा है, 4 साल में अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, उसका परिवार में क्या बीता जाएगा? उसको परिवार में क्या दिया जाएगा? सिर्फ 40 लाख रुपया, उसके अलावा पैसों को लालच दिया जा रहा है। पैसे नहीं चाहिए हमें। ये जो है ये माने कि जो लड़के हैं उसके ये से खिलवाड़ किया जा रहा है। पहले जो है स्किल इंडिया के नाम पर किया गया, 2 साल यूज़ करके उसको बर्बाद कर। आज हम लोग भी स्किल इंडिया किए हुए हैं, लेकिन आज हम लोग कहीं काम का नहीं है। स्किल इंडिया जब गवर्नमेंट गई था तो रेलवे में जब आपका सब चीज़ लाया गया तो स्किल इंडिया को उसके तहत क्यों नहीं जोड़ा गया? एनसीबीटी पहले लाया गया तो एनसीबीटी को मान्यता दिया गया, लेकिन स्किल इंडिया को कहीं नहीं रखा गया। उसी तरह से अग्निवीर का नाम दिया गया। इस तरह से गवर्नमेंट जो बार बार युवा का जो भविष्य बर्बाद कर रही है, और युवा का जब सारा प्रोसीजर वही अपनाया जा रहा है तो उस तहत क्यों नहीं सबको लिया जा रहा है? आपके मुख्य मांगे क्या है वो पहले बताइए। आर्मी वापस लो, हमारी एक ही मांग है, टीओडी वापस। हमें नहीं चाहिए। पहले किसान परेशान थे, अब युवा परेशान है। टीओडी हमें नहीं चाहिए, हमें रेगुलर भर्ती जैसे पहले चलती थी हमें वो चाहिए। हाँ, भारत हमारी सेनाएं 65 की वॉर जीती, 71 वॉर जीती, 99 वॉर जीती। हमारी सेना कभी वॉर हारी नहीं। हमारी सेना में क्या कमी थी जो नया स्कीम लाया जा रहा है, नया एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है? हमारी सेनाएं का जो भी एक्सरसाइज होती है हमेशा अव्वल आते हैं। इसमें क्या जरूरत है कि 17 से 21 साल के बच्चे ही बढ़िया करेंगे? इसमें क्या गारंटी है? क्या उसे मतलब कि 15 साल का नौकरी था वो खराब था? कभी हमारी सेनाएं हारी है युद्ध? गणेश हांसदा का शहादत दिवस है आज। गणेश हांसदा का मतलब वो ऐसी उनका शहादत दिवस का ये हो रहा है। हाँ, बहरागोड़ा में आज उसका शहादत दिवस है। आज उनका ये मतलब पहले ये सेना यंग नहीं थी, मतलब ये जो ये शहीद हुए उनका अपमान किया जा रहा है टीओडी ला करके।
हमारी सेना कारगिल हम लोग नहीं जीते थे क्या? कारगिल हम लोग नहीं जीते हैं। कारगिल टीओडी जल्द से जल्द केंद्र सरकार वापस ले और आर्मी एग्जाम जल्द से जल्द कराए और एयरफोर्स का रिजल्ट दे, आर्मी एग्जाम जल्द से जल्द कराए और टीओडी को बाइकआउट करेंगे हम लोग। नहीं चाहिए टीओडी। आप 1.5-2 साल से बार बार कोविड का दर्शन दे के बोलते हैं कि इस महीना हो जाएगा और अचानक बोल रहे हैं कि एग्जाम कैंसिल कर देंगे। क्यों कैंसिल करेंगे? एज में भी छूट चाहिए। कोविड में आपने भर्ती नहीं करा, हम लोग तैयार थे भर्ती आने के लिए, तो हमें एज में भी छूट चाहिए और आर्मी एग्जाम जल्द से जल्द कराएं आप। बीजेपी है, कोविड में इलेक्शन नहीं रोका गया। देखिए यूपी में इलेक्शन यहाँ जो युवाओं के साथ किया जा रहा है, अगर यही सेम सिचुएशन हमारे नेताओं के साथ किया जाए तो यहाँ पर क्या होगा? नेताओं को भी ऐसा टूर एंड ड्यूटी का ऑप्शन देना चाहिए। भाई आप 4 साल के लिए 5 साल के लिए रिक्रूट हो गए, कोई आपको पेंशन नहीं है, कोई सरकारी फैसिलिटी नहीं मिलेगी, आपको एक मुश्त पैसा मिलेगा और आप वहाँ से अपना वापसी करो। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल की बात आप नहीं सुनेंगे, अपना मनमानी करेंगे तो कैसे गवर्नमेंट चलेगी? ये जो पेंशन स्कीम जो है, पेंशन स्कीम से इन लोगों को याद चुभा है कि गरीब का बच्चा को पेंशन क्यों मिले। ये देश में तो मतलब कैसा चल रहा है कि प्राइवेटाइजेशन के नाम पे पूरा देश को बेचा जा रहा है। कौन से नेता का बेटा आर्मी में है? एक भी नेता बता दे कौन से नेता का बेटा? आमिर का बेटा कभी सिपाही सेना में, हमारे सेना में निम्न वर्ग के लोग जाते हैं, ऊंचे तबके के नहीं जाते। किसी राजनीति नेता का बेटा नहीं जाता है, कोई पॉलिटिशियन का बेटा नहीं जाएगा, बड़े ऑफिसर का बेटा नहीं, कांस्टेबल नहीं बनेगा। ये तो पहले से ही तय है ना। तो हम लोग जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? ताकि हमारा जॉब सिक्योर हो। बेटा मजदूर का बेटा ही जाता है, सिपाही ग्रेड में नौकरी करता है, इतना मेहनत करता है, 15 साल के, वो भी इन लोग को नहीं पच रहा है और ये चीज इन लोग पागल किए हुए हैं। और ये चीज उनके दिमाग में बैठ गया है कि हाँ वहाँ तो फौज में तो गरीब जाते हैं, उनको हम लोग किसी तरह बेवकूफ बनाते हैं, इस तरह से पेंशन वगैरह सब चीज हटा देते हैं। ये सोच है गरीबों को। देखिए ये है कोरोना में ये भर्ती देखते थे, ये कोरोना के 2 साल भर्ती रुकी, उसके चलते इनका एज खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? ये जो सरकार ये जवाब दे कि इनका क्या करेगी अब, ये जो एज पार किए 2 साल में। और हल्ला भी था कि एज इलेक्शन दिया जाएगा, मगर अभी तक नहीं दिया गया। कोरोना में चुनाव हो रहा है, सब हो रहा है, लेकिन भर्ती रोक रखा गया 2 साल तक और इनका एज खत्म हो गया। इनका जिम्मेवार कौन है? टीओडी वापस लो, रेगुलर भर्ती पहले की तरह कराओ। इलेक्शन देना पड़ेगा। एक्सपीरियंस आएगा, दूसरा बॉर्डर पे क्या जाएगा वो? इधर कोई एक्सपीरियंस नहीं आएगा, इधर तो हमारी सेना कमजोर पड़ जाएगी। ये अग्निपथ नहीं अंतिम पथ होगी। अब ये अब प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा हो गया। पहले किसान प्राण हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, वापस लो। क्या चीज के लिए? टीओडी वापस लेने के लिए सर। टूर ऑफ ड्यूटी जो 4 साल के लिए आर्मी का नया रूल आया है, तो उसके बाद मतलब बच्चे लोग को वो कर दिया 25% मतलब बच्चे लोग को लिया जाएगा, 75% बच्चे लोग को फिर से मतलब वो कर दिया। तो 4 साल के बाद फिर बच्चे लोग क्या करेंगे, क्या जॉब खोजेंगे? सुन बताते हैं। देखो 4 साल के बाद जैसे कि होमगार्ड लोग के प्रेफरेंस मिलता है ना, उससे ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। क्या है, युवाओं को टूर ऑफ ड्यूटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो भी फैक्ट है वो फैक्ट सरकार एक बार चेक करे, क्या जो निर्णय सरकार ने लिया है क्या वाकई में युवाओं के लिए है या युवाओं के लिए हितकारी है, नहीं है। ये सारे कुछ मैटर को सरकार को एक बार ध्यान देना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी मेन मुद्दा है कि सरकार सबसे पहले टीओडी को वापस ले। टीओडी हमें नहीं चाहिए। और आर्मी का जो मतलब आपका रनिंग हुआ, बच्चे लोग क्लियर किए हुए एग्जाम, जो डेट पे डेट बोला जा रहा है कि अगले मंथ होगा, एडमिट कार्ड आ रहा है, फिर पोस्टपोन कर दिया जा रहा है। इस तरह मतलब बच्चे लोग को सबको मतलब गुमराह किया जा रहा है, मतलब सबके भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। 2 साल हो चुका है, आर्मी का दौड़ हो चुका है, सारा कुछ हो चुका है, बस एग्जाम नहीं लिया जा रहा। 2 साल से इन लोगों को दौड़ाया जा रहा है। पूरे भारत में यही हाल है। किसी भी आप भर्ती की बात करेंगे, चाहे वो रेलवे हो, चाहे आर्मी हो, चाहे और भी कोई भी सेक्टर हो, सारे जगह यही खेला चल रहा है गवर्नमेंट का। हर तरफ भर्ती को लटकाया जा रहा है और काफ़ी युवा जो है एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। आप देखेंगे देश में एक ऐसा माहौल बन चुका है जहाँ पर युवाओं को अपना जो भविष्य है वो एकदम अंधकार में यहाँ पर नज़र आ रहा है। उनके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। भाई आप 21 साल के बाद पूरी तरीके से रिटायर हो जाओगे, आपके लिए करियर में आगे बढ़ने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। और कुछ रहेगा नहीं, लोगों के पास तो रहेगा, करेगा क्या? असल में 2 साल तो हम लोगों को कोई वैकेंसी आया नहीं, और अभी जब वैकेंसी आने का समय आया उसमें टीओडी लागू कर दिया गया। ये कोई बात हुआ? हम लोग इतना साल से तो तैयारी कर रहे हैं।
पे लागू और ये लागू नेताओं पे लागू होना चाहिए। कोरोना काल में इलेक्शन पूरा हुआ, पहले रैली बहाली पूरे इंडिया लेवल में 106 जगह होता था, फिर 90 हुआ, फिर 70 हुआ, अभी आज के डेट में बस 4 जगह बस रैली बहाली हुआ है। साल में 2 बार रैली आता था, अब 1 साल में 1 बार रैली आता है। ये कहाँ का नियम है? हम लोग कुछ किसी को बोला है? और दूसरी बात की वो बोल रहे कि सबको मिलेगा मौका, किसी को फौज में जाने का शौक नहीं है, कोई फौज में नहीं जाना चाहता है, जो तैयारी कर रहे लड़के वही केवल फौज में जाना चाहते हैं। वहाँ में एक तरीके से जो जोश होता है ना आर्मी में जाने का, वो जोश ही यहाँ पर खत्म हो जाएगा। लोगों के अंदर एक इच्छा जो होती है ना, इंटरनली इच्छा जो अंदर से आती है, देशभक्ति की सेवा का जुनून, वो एकदम अंदर से खत्म हो जाएगा। लोग एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। सरकार को इस मुद्दे को एकदम मुख्य तौर पे ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे युवा एकदम फ्रस्ट्रेट हैं। यहाँ पर युवाओं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, टूर ऑफ ड्यूटी, इसको पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए। यहाँ पर केंद्र सरकार हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी करे, नहीं तो उग्र आंदोलन होगा। बहुत हो गया, बहुत सारे ऐसा आंदोलन है जो देखने लायक ना हो। उसके लिए हमारी रिटर्न एग्जाम कराई जाए, एज में छूट दी जाए, और टीओडी सबसे पहले टीओडी वापस चाहिए। टीओडी बायकॉट करेंगे, नहीं चाहिए टीओडी वापस ले, उसके बाद हमारे आर्मी एग्जाम वापस करवाए, तुरंत से तुरंत करा। क्या करेंगे? 1.5 साल से जो माँ बाप सपना देख के बैठे हैं कि बेटा फौज में जाएगा, हम क्या करेंगे? कहाँ जाए? अभी एडमिट कार्ड लेके फाड़ दे उसको। 1.5 साल पहले क्यों नहीं बोला गया कि टीओडी आएगा? हर महीना बोला गया कि कोविड के कारण पोस्टपोन हो रहा, कोविड के कारण पोस्टपोन हो रहा। हम लोग क्या पागल बैठे हुए जो 1.5 साल से? SSCGD हो गया, आर्मी का एग्जाम लेने में लोगों को कोविड का दिख रहा है। हम लोगों का रनिंग लिया गया, रनिंग में कोविड का सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ा। वैसे ही एग्जाम लेने टाइम आप कोविड का सर्टिफिकेट लीजिए, एग्जाम लीजिए, अपना एग्जाम क्लियर कराइए। टीओडी क्यों लागू करेंगे? टीओडी से बताए कि कोविड अब रह कहाँ गई है? ये बंदा आर्मी भर्ती निकाला गया है। देखिए, इससे पूछे क्या इसका बीत रहा है, क्या बताएगा? बोलिए आप। अभी इसी साल आपने आर्मी निकाला था? नहीं, 2021 में निकाला था। रनिंग और मेडिकल पास से हम लोग, फिर भी हम लोग का गुमराह किया जा रहा था कि 2 महीना बाद एग्ज़ाम होगा, 3 महीना बाद होगा। 5-6 डेट हम लोग का आया, एडमिट कार्ड मिला, लेकिन बार बार कोविड का ये करके और एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जा रहा था। और अभी एक बैग सुन रहे हैं कि टीओडी लागू होगा और हम लोग का एग्ज़ाम कैंसिल होगा। बताइए, हम लोग एक उम्मीद में आज 2 साल 3 साल से इसी में रिटर्न में लगे हुए थे, बैठे हुए थे। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? अपना माँ बाप को क्या बोलेंगे? घर वाला भी एक उम्मीद में था कि चलो बेटा आधा क्लियर कर लिया है, अब फौज में हो जाएगा, फौजी बन जाएगा। और एक बैक हम लोग को ऐसा बोला जा रहा है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, टीओडी लागू होगा, 4 साल का सर्विस रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? इसलिए हम लोग का यही मांग है कि टीओडी को वापस लो और रिटर्न एग्ज़ाम जो बचा है पेंडिंग, उसको जल्द से जल्द करवाओ। हम लोग बोलो, हमारा आर्मी एग्जाम बस करवाए और टीओडी वापस ले। हम लोग बस इतना ही चाहते हैं और कुछ नहीं। 4 साल अगर कोई लड़का अगर ट्रेनिंग लेकर वहाँ से आता है, उसके बाद उसको बेरोजगारी मिलता है, तो तरह उसके दिमाग में बहुत गलत थिंकिंग आया कि हम क्रिमिनल बन जाए, हम ये कर दे वो कर दे। वो तो कितना सीख चुका होगा। 3 साल का एनसीसी होता है और 4 साल का हम नौकरी करेंगे तो क्या फायदा? और आप जो पेमेंट दे रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं कि 12 लाख रुपया देंगे, 11,71,000, 6 लाख तो आप मेरा ही पैसा दे रहे हैं मेरे को। 4 साल में हम आपका सारा आम चलाना सीख जाएंगे, हर तरह का सिक्योरिटी चलाना सीख जाएंगे, तो आपके लिए वो आपके लिए होगा। बेरोजगार होंगे तो कुछ ना कुछ गलत थिंकिंग जाएगा माइंड में। पॉइंट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। 4 साल में अगर 46,000 आप भर्ती ले रहे हैं, 1 साल में अगर आप 46,000 भर्ती ले रहे हैं, तो 4 साल बाद यही हुआ। आर्मी के हर एक इक्विपमेंट, चाहे वो कैसा भी औजार हो, सारे औजारों को चलाना सीख जाएंगे। तो देश में आने वाले 4 साल के बाद एक ऐसा दंगा फसाद का माहौल क्रिएट हो जाएगा जहां पर लाखों युवा बेरोजगार होंगे और उनको क्या औजार चलाने आता है। ये चीज़ सरकार को ध्यान में रखना होगा। ये पॉइंट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये क्राइम का सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा बनने वाला है। ये चीज़ सरकार को बहुत ध्यान देना होगा। हर एक मैटर को बारीकी से सरकार को समझना पड़ेगा। कोई भी नियम कानून लोगों के लिए होता है और जब तक लोगों की आकांक्षाओं पे ये पूर्ण नहीं होगा, तब तक किसी भी कानून को लागू नहीं करना चाहिए। हर चीज़ों का मुद्दा जो होता है स्टूडेंट पे ही लागू किया जाता है। आखिर नेताओं के बच्चे या नेताओं पे ये मुद्दा लागू क्यों नहीं होता है? ये एक सांसद यहाँ पर 4-4 पेंशन उठाते, जबकि देश सेवा करने वाले जो अपनी जान पर खेल करके, जिनके माँ बाप और भाई बहन घर में इंतजार करते कि हमारा बच्चा वापस आएगा और उनकी शरीर बॉडी आती है मृत्यु के दौरान, उन परिवारों पे क्या बीतेगा? कभी आपने सोचा है इस मुख्य मुद्दे को? है कि आखिर 4 साल के बाद युवाओं का भविष्य क्या होने वाला है? आखिर युवा कहाँ जाएगा देश सेवा करने के बाद? 4 साल के बाद अगर आपने एक छोटा सा प्रलोभन दे दिया कि 4 साल आपका कंप्लीट होगा तो आपको 25% हम देंगे आगे अवसर, क्या इस 25% में धांधली नहीं होगी? इस चीज़ की गारंटी सरकार देती है? 25% में वही युवा आगे बढ़ेंगे जिनके पास पैसा होगा, सोर्स होगा,
वही आगे बढ़ करके 15 साल में रिक्रूट होंगे। 4 साल के बाद आप आएंगे, आपको एक्स सर्विसमैन का टैग तक नहीं आपको दिया जा रहा है। उसके साथ ना आपके पास पेंशन है, ना आपके पास कैंटीन की फैसिलिटी है, और अपना पूरा कैरियर देने के बाद अब युवा यहाँ से बेरोजगारी के लिए भटकते रहेंगे, रोजगार के लिए इधर से उधर, इस ऑफिस उस ऑफिस। तो सरकार को इस मुद्दे को मुख्यतः ध्यान में रख करके देखना चाहिए कि आखिर गरीब का बेटा ही क्यों भुगते, आखिर नेताओं के बेटा या बेटी क्यों नहीं इस मुद्दे में आते हैं और क्यों नहीं उन पे ये लागू किया जाता है। एक नेता बन जाता है, उसके बेटे तक को, उसके नाती पोते तक को पूरी फैसिलिटी यहाँ पर दी जाती है, जबकि एक देश सेवा करने वाला युवा जो बेचारा पूरी अपनी जवानी देने के बाद उसके बाद उसका क्या होता है, कोई कैरियर नहीं, कुछ भी नहीं। और एक नेता का बेटा पूरे जीवन भर IAS करता है, सारी फैसिलिटी उसको सरकार की मिलती है, ज़िंदगी भर उसको पेंशन दिया जाता है, जबकि युवाओं के लिए जो अपना सबसे मुख्य, आपका देश का सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जॉब जो होता है वो देश सेवा होता है, देशभक्ति होता है। उसमें देने के बाद यहाँ पर इनको कुछ भी नहीं है, कोई फैसिलिटीज़ नहीं, कोई कुछ नहीं। और ये टूर ऑफ ड्यूटी के नाम पे लोगों को ठगा जा रहा है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। आपको एक झुनझुना दे दिया गया जिसको आपको ना चाहते हुए भी बजाना पड़ेगा, और ये झुनझुना ऐसा है जिसमें आवाज़ तक भी नहीं है। तो सरकार अभी भी समय है, इस मुद्दे को वापस ले, लोगों के हित में, युवाओं के हित में आर्मी का जो रूल है उसको, पुराने रूल को ही लागू रखे, पुराने रूल पे ही भर्तियां को चालू रखे, और जो भर्तियां रुकी हुई हैं उन भर्तियों को प्रमुखता तौर पे आपको कंप्लीट करना चाहिए। जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ उनका एग्ज़ाम करवाए।